तो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आज की वीडियो में वैसे तो आपने थंबनेल से पढ़ ही लिया होगा, डिविडेंड के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो स्टॉक मार्केट बेसिक में जाएगी, ठीक है। स्टॉक मार्केट बेसिक में आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स पर वीडियोस मिलेंगी जो आपको शायद से नहीं पता होंगे, ठीक है। अगर आप मार्केट में काम करते हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली स्टॉक मार्केट में। चाहे आप लॉन्ग टर्म के लिए काम कर रहे हो या फिर आप शॉर्ट टर्म के लिए काम कर रहे हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अब डिविडेंड के बारे में वैसे तो हम सब लोग जानते हैं डिविडेंड क्या है, लेकिन कोई कंपनी डिविडेंड क्यों देती है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये बनता है। तो डिविडेंड से रिलेटेड आज की वीडियो में हम वो बेसिक चीज़ें समझेंगे जो आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा तो होगा कि भाई हाँ डिविडेंड हमें ऐसे मिलता है, लेकिन कंपनी ऐसे डिविडेंड क्यों देती है। और कुछ कंपनी डिविडेंड देती है, कुछ कंपनी डिविडेंड नहीं देती हैं। अब मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि डिविडेंड वही कंपनी देती है जो प्रॉफिट मेकिंग होती है, लेकिन मार्केट में ऐसी बहुत सारी अभी भी कंपनीज हैं जो अच्छे खासे प्रॉफिट में है लेकिन डिविडेंड नहीं देती हैं। तो उसके बारे में भी डिटेल में समझेंगे, ठीक है। यहां पर आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताया जाएगा। अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में और भी सीखना चाहते हैं तो भाई आगे बढ़ने से पहले अभी तुरंत सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलो आज की वीडियो में हम 3 टॉपिक को कवर करेंगे। यहाँ पर डिविडेंड से रिलेटेड क्या क्या है वो देखिएगा, बाकी कुछ रह जाएगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई बड़ा टॉपिक होगा तो उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा, कुछ छोटा होगा तो मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पर डिविडेंड। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा बनता है डिविडेंड, डिविडेंड क्या है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक आपने नाम सुना होगा डिविडेंड। जब हम यहाँ पर चेक करते हैं, जब हम बैलेंस शीट वगैरह चेक करते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट चेक करते हैं, तो आपने देखा होगा एक डिविडेंड यील्ड करके नाम आता है। ये डिविडेंड यील्ड क्या होता है? और एक और क्वेश्चन है, हमने देखा होगा जब भी हमें डिविडेंड मिलता है तो डिविडेंड अगर आप देखेंगे, जब भी आपके पास न्यूज़ आती है कोई कंपनी 1700% का डिविडेंड दे रही है, कोई कंपनी 750% का डिविडेंड दे रही है, कोई कंपनी 1900% का दे रही है। ये अलग अलग कंपनीज अलग अलग देती है, कोई 100% का ही देती है, कोई 50% का देती है, मतलब अलग अलग तरीके से डिविडेंड मिलते हैं। अभी मैं इसको जो है ना, इस वाले टॉपिक को पूरा क्लियर करूंगा आपके सामने, ये आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पूरा फॉर्मूला है इसका, किस तरीके से डिविडेंड जो है ये कैलकुलेट होता है, कंपनी कैसे कैलकुलेट करती है, ये डिटेल में मैं अभी आपको पूरा कैलकुलेट करके बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज डिविडेंड। तो भाई डिविडेंड क्या है, पहले उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखो डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड का मतलब है कंपनी अपने प्रॉफिट, जो भी कंपनी को क्वार्टरली प्रॉफिट होता है तो वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को देता है। कंपनी देती है, सीधी सी बात है। अब कुछ कंपनीज क्या करती है, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, वो हर क्वार्टर रिजल्ट में जब भी प्रॉफिट होता है, हर क्वार्टर रिजल्ट में अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में प्रॉफिट देती है, ये समझ लो आप, ठीक है। तो कुछ कंपनीज साल में 2 बार देती है, यानी कि 6 महीने में 1 बार। कुछ कंपनी साल में 1 बार देती है और कुछ कंपनी नहीं भी देती है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि भाई अगर कुछ कंपनी डिविडेंड दे रही है तो क्या वे अच्छी कंपनी है, कुछ कंपनीज डिविडेंड नहीं दे रही है तो क्या वे बुरी कंपनी है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कंपनी की अपनी मर्जी होती है कि वो चाहे तो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर कर सकती है। वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। अब कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो डिविडेंड शेयर करती हैं, कुछ कंपनी नहीं करती हैं। हम लोग जानते हैं जो हमारे वर्ल्ड के सबसे बड़े इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट, उनका मानना यह है कि कंपनी के प्रॉफिट का हिस्सा शेयर होल्डर्स को ना दे करके कंपनी में रीइन्वेस्ट किया जाए। मतलब जो कंपनीज डिविडेंड देती हैं वो डिविडेंड ना दें, वो जो उनको डिविडेंड देने वाली है ना, उस डिविडेंड के बदले क्या करें, वो उस कंपनी में रीइन्वेस्ट कर दें। वो ज़्यादा बेटर है, उससे कंपनी की ग्रोथ होगी और शेयर होल्डर्स को तो अपने आप ही फायदा होगा जब इस स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा। वो अपने अलग अलग मिथ हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन, ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी आपको डिविडेंड दे। कुछ कंपनीज देती हैं, कुछ कंपनीज नहीं देती है, वो उनका अपना फैसला होता है, उसमें शेयर होल्डर्स का कोई रोल नहीं है। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था। तो डिविडेंड जो है, अगर आप ऐसे स्टॉक सर्च कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप कर रहे हैं तो ज़्यादा बेनिफिट है। और अगर आप समझेंगे कि कैसे, तो डिविडेंड के बारे में मैं स्टॉक स्प्लिट और बोनस हिस्ट्री की एक वीडियो बना चुका हूँ। विप्रो वाली प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पर एक वीडियो पे और काम चल रहा है,
तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा लॉन्ग टर्म में कैसे फायदा है। भाई एक स्टॉक के हमारे पास 10 लाख 20 लाख के स्टॉक बन गए, सिर्फ एक स्टॉक बाई किया था हमने, कैसे, बोनस स्प्लिट कर करके। वो आप विप्रो वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं, जो स्टॉक हिस्ट्री है, स्टॉक हिस्ट्री, उसमें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इसी तरीके से डिविडेंड होता है। डिविडेंड अगर आप मान लीजिएगा आपके पास 100 स्टॉक है, आपको एक कंपनी ने 10 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया, तो आपके पास तो 100 स्टॉक है, आपके पास कितना है डिविडेंड, 1000। और डिविडेंड हमेशा आपके सीधा बैंक अकाउंट में आता है, उसका आपके डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट से कोई कनेक्शन नहीं है। आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है, रिकॉर्ड डेट से पहले होना चाहिए, आपको डिविडेंड मिलेगा और वो डिविडेंड सीधा आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास नहीं आया, मैसेज तो आया नहीं, ऐसा आप एक बार अपने हिस्ट्री चेक कर लीजिएगा अकाउंट की, आपको डेफिनेटली मिला होगा अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक था रिकॉर्ड डेट से पहले। तो ये तो आपका होप सो क्लियर हो गया डिविडेंड क्या है। एक प्रॉफिट का एक हिस्सा है जो शेयर होल्डर्स के साथ कंपनी शेयर करती है, जो कि जरूरी नहीं है। तो इसलिए हम डिविडेंड के बेस पर किसी भी कंपनी का सिलेक्शन नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी अच्छी कंपनीज है जो डिविडेंड नहीं देती हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अच्छी नहीं लेकिन डिविडेंड देती हैं, ठीक है, कभी प्रॉफिट हो जाता है तो दे देती है। तो डिविडेंड के बेस पर हम स्टॉक को सिलेक्ट नहीं कर सकते। पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज डिविडेंड यील्ड। ये भी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। डिविडेंड यील्ड क्या होता है? चलो डिविडेंड का तो हमें पता है कि भाई डिविडेंड हमें मिला, कंपनी ने इतना दे दिया, लेकिन डिविडेंड यील्ड क्या है? आपको एक स्क्रीनशॉट यहीं आसपास नजर आ रहा होगा, आप देखिएगा, है ना, यहां पर आपको डिविडेंड नजर आएगा। डिविडेंड यील्ड क्या होता है? देखो मैं आपको बताता हूं, जब भी आप किसी भी स्टॉक की फाइनेंशियल शीट चेक करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया, एक बार आप देख सकते हैं फिर से, ये यहां पर आपको एक डिविडेंड यील्ड का ऑप्शन नजर आता है। तो डिविडेंड यील्ड भी अलग अलग, आपको कहीं पर आपको 5% नजर आएगा, कहीं पर आपको 1% नजर आएगा, कहीं पर आपको 0.43 नजर आएगा, कहीं पर आपको 0.5% नजर आएगा, कहीं पर आपको 4% नजर आएगा। मतलब डिविडेंड यील्ड भी अलग अलग होते हैं। अब ये क्या होते हैं? डिविडेंड यील्ड वही चीज है जो यहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होती है। जब आप यहां पर देखते हैं ना 1700%, 750%, 1900%, 100%, 50%, क्यों भाई? मान लो, ठीक है, एक स्टॉक है 100 रुपए का, मान लीजिएगा आप 100 रुपए का एक स्टॉक है। अब उस 100 रुपए के स्टॉक ने ये 750% का डिविडेंड शेयर किया हमारे साथ। अब जरा इस 100 रुपए की 750 से भाई निकालना परसेंटेज, 750 रुपए। तो 750% का मतलब तो ये हुआ कि ये कंपनी 750 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दे रही है। कंपनी का मतलब शेयर का प्राइस तो 100 रुपए है और कंपनी 750 रुपए का डिविडेंड पे कर रही है, तो ये ऐसे कैलकुलेट नहीं होता है। अब यहां से आप समझिएगा, जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है वो यही होता है डिविडेंड यील्ड का। डिविडेंड यील्ड होता है वो जिससे हमें पता चलता है। अब मान लीजिएगा यही स्टॉक है, इसका प्राइस 100 रुपए है। अब 100 रुपए के स्टॉक के प्राइस का डिविडेंड यील्ड जो है वो ये है 0.5, या फिर एक मान लो 0.43 मान लो, कुछ भी मान लो आप। मैंने यहां पर 0.5 मान लिया। जैसे अलग अलग केस में सबके अलग अलग डिविडेंड यील्ड होते हैं। 100 रुपए का स्टॉक का 0.5% डिविडेंड जो कंपनी देती है, उसका डिविडेंड यील्ड इतना होगा। समझ रहे हैं आप लोग? मतलब जैसे डिविडेंड यील्ड किसी कंपनी का 0.75 है, अब 100 का आपको 0.75 निकालना है, कितना बैठेगा? तो भाई ये हो गया 0.75 रुपीज, मतलब 75 पैसे एक शेयर पर हमें 75 पैसे का डिविडेंड देती है ये कंपनी। ऐसे हम डिविडेंड यील्ड के थ्रू निकालते हैं। डिविडेंड यील्ड ही है मेन, जिसको हम यहां पर कंपेयर करते हैं इससे। ये डिविडेंड यील्ड नहीं है, ये फेस वैल्यू के बेस पर कलेक्ट होता है, जो है फेस वैल्यू के बेस पर जो किया जाता है कैलकुलेशन। अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। होप्स आपको डिविडेंड यील्ड क्लियर हो गया होगा। बाकी मैं अभी आपको एक एग्जांपल और बता देता हूं। तो अभी हम डिविडेंड यील्ड पे थे, तो डिविडेंड यील्ड, तो मान लीजिएगा कोई 500 रुपए का स्टॉक है। अब उसका डिविडेंड यील्ड जो है वो 1% है। अब जरा 1% डिविडेंड यील्ड है, 500 रुपए स्टॉक का प्राइस है। स्टॉक के प्राइस की बात कर रहा हूं, ये मार्केट कैप नहीं है, ठीक है। 500 रुपए स्टॉक का प्राइस चल रहा है। अब इसका 1% डिविडेंड यील्ड है, तो कितना आया? ये कंपनी 5 रुपए प्रति शेयर पर डिविडेंड देती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
ये डिविडेंड यील्ड फिक्स नहीं होता है। कभी कभी आपने देखा होगा इस क्वार्टर में तो किसी कंपनी ने 5 रुपए का डिविडेंड दिया, नेक्स्ट क्वार्टर में 10 रुपए का दे सकती है, और हो सकता है इस साल 10 रुपए का दिया, नेक्स्ट ईयर वो 40 रुपए का दे सकती है। वो अलग अलग चेंज होता रहता है। लेकिन जो हमें मेन कैलकुलेट करना है कि हमें एक स्टॉक पर 500 रुपए के स्टॉक पर कितने रुपए का या कितने % का हमें डिविडेंड मिल रहा है, तो वो हम डिविडेंड यील्ड से पता करते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज है। डिविडेंड यील्ड देखो आप, और यहां पर जो स्टॉक का प्राइस है वो, बस आपको स्टॉक के प्राइस से डिविडेंड यील्ड की परसेंटेज निकालनी है, वो आपके सामने आ जाएगी। ये तो सिंपल सा है डिविडेंड यील्ड। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है, वो है क्या? वो है डिविडेंड जो परसेंटेज होती है वो किस बेस पर कैलकुलेट होती है। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाली बात है, और इसी में सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। अब उसका कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल क्लियर समझ लीजिएगा। आपको कैलकुलेट नहीं करना है, लेकिन ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। कैलकुलेट हुआ सब आपको सारी वेबसाइट्स पर मिल जाएगा, बट आपको ये चीज पता होनी चाहिए, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो डिविडेंड जो परसेंटेज होती है वो किसके बेस पर मिलती है, मैं आपके साथ एक एग्जांपल यहां पर शेयर करने वाला हूं। स्क्रीन पर आपको नजर आ जाएगा, ठीक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे मैं यहां पर आपके साथ अभी हाल ही में मैंने एक शॉर्ट्स बनाई है, नेस्ले इंडिया में 67वीं बार जो है मैं यहां पर डिविडेंड मिला है, 67th टाइम। तो यहां पर मैं पूरी हिस्ट्री नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आपको परसेंटेज आप यहां पर स्क्रीन पर देखिएगा। ठीक है, आप देखेगा यहां पर अनाउंस अभी 16/2/2023 में आप देखेंगे 750% का डिविडेंड मिला है, किसमें? नेस्ले में। अब वहीं स्टॉक के प्राइस की अगर आप बात करेंगे तो स्टॉक का प्राइस कितना है? 20,260 रुपए के आसपास है। अब ये गेम समझिएगा, पूरा आपको समझना है। जो नेस्ले इंडिया में लास्ट टाइम जो 750% का डिविडेंड मिला था, अभी तो लेटेस्ट 1900% का है, वो भी हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो डिविडेंड यील्ड क्लियर हो गया। अब मेन जो है वो है हमारा डिविडेंड कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अब हम यहां पर नेस्ले का एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, नेस्ले इंडिया की अगर हम बात करें तो हाल ही में तो उसने दिया है लगभग 1900% का डिविडेंड। इससे पहले इसने 750% का डिविडेंड दिया था, और एक बार इसने 1000% का डिविडेंड दिया था। अब देखो स्टॉक का प्राइस कितना है? स्टॉक का प्राइस 20,600 रुपए है। अब अगर हम 20,600 रुपए को 1900% से कंपेयर करेंगे तो भाई आप देखना जरा कितना आएगा, कैलकुलेट करके देख लो। स्टॉक के प्राइस से 19 गुना ज्यादा आएगा, यानी कि एक 20,600 रुपए का स्टॉक पर हमें डिविडेंड मिल रहा है, इसका 20 गुना लगभग। तो भाई फिर तो हर कोई स्टॉक बाय करेगा, डिविडेंड लेगा और निकल लेगा, है ना। तो ये हमें कैसे कैलकुलेट करना है? ये हमें डिविडेंड यील्ड देखना है। डिविडेंड यील्ड पे इसकी कैलकुलेशन कितनी होगी? 0.43 होगी, 0.5 होगी, जो भी होगी उससे कैलकुलेट करेंगे। तो फिर ये 1900, 750, ये 1000 क्या है? तो अब यहाँ पे सारा गेम शुरू होता है फेस वैल्यू का। आपने देखा होगा स्टॉक स्प्लिट और बोनस की एक मैं स्टॉक मार्केट बेसिक में वीडियो बनाऊंगा। आपको स्प्लिट में आप देखते हैं फेस वैल्यू कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है, उसमें मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, बोनस वाली वीडियो, बोनस और स्प्लिट के बारे में शेयर करूंगा। अभी सिर्फ आप समझिएगा फेस वैल्यू, आपने एक नाम सुना होगा, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू किसी भी स्टॉक की रियल वैल्यू को हम बोलते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, क्योंकि ये फिक्स होती है। आप नॉर्मली स्टॉक का प्राइस देखेंगे, स्टॉक की वैल्यू देखेंगे, वो तो घटती बढ़ती रहती है, बट फेस वैल्यू एक फिक्स वैल्यू होती है, जो हम एक डिस्कस करेंगे जब हम आगे फेस वैल्यू या आगे डिविडेंड यील्ड वगैरह तो हमें देख ही लिया है। आरओई, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, ये सब आगे डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट बेसिक में ही। अभी फेस वैल्यू जो है वो फिक्स होती है, इसी फिक्स वैल्यू के बेस पर हमें डिविडेंड मिलता है। अब यहां पर नेस्ले ने कितना दिया? 1900% का डिविडेंड दिया। अब इस स्टॉक की फिलहाल जो फेस वैल्यू है वो 10 है, किसी की 1 होती है, किसी की 5 होती है, अलग अलग होती है, हम फेस वैल्यू वाली वीडियो में समझेंगे। ठीक है, अब ये जो डिविडेंड यील्ड है ये इसके ब्याह पर कैलकुलेट होता है। अब यहां पर स्टॉक का जो प्राइस है इसका कोई कनेक्शन नहीं है। जब भी आप कहीं भी परसेंटेज देखेंगे कि भाई नेस्ले इंडिया ने 1900% का रिटर्न दिया, तो अब इससे 1900% का डिविडेंड दिया, इससे प्राइस से कोई कनेक्शन नहीं उसका। अब जैसे ही आप परसेंटेज देखेंगे उसका कनेक्शन फेस वैल्यू से हो जाएगा। कैसे? कैलकुलेट कीजिएगा। 10 रुपए की फेस वैल्यू यानी कि रियल वैल्यू। अब स्टॉक ने कितना दिया? 1900% का डिविडेंड दिया। अब ऐसे निकलेगा डिविडेंड, ₹190। ये ऐसे निकलेगा। क्लियर है ना?
फेस वैल्यू जो भी होगी, अब इसी स्टॉक की अगर फेस वैल्यू 1 होती और इसने 1900% का रिटर्न दिया होता तो भाई ये ऐसे कैलकुलेट हो जाता, तब इसने दिया होता 19 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड। ठीक है 1900। ठीक है ये क्लियर हो गया ना आपको। अब भाई नेस्ले इंडिया ने 750% का रिटर्न दिया था तो इसकी फेस वैल्यू कितनी थी 10 गुना 750, हम परसेंटेज निकालेंगे तो मतलब 75 रुपए प्रति शेयर का हमने डिविडेंड लिया था। अब यहां पर 20,600 के प्राइस चल रहा है स्टॉक का और 75 रुपए प्रति शेयर का हमें डिविडेंड मिला था। अगर हमारे पास एक स्टॉक था तो 75 रुपए हमें एक स्टॉक पर डिविडेंड मिला और ये डिविडेंड जो है हमारे सीधा अकाउंट में गया। इसका डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट से कोई कनेक्शन नहीं है, बस आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक होना चाहिए। वहीं पर अब यहाँ पर 1000 भी देख लो, 1000% का डिविडेंड मिला, 10 की फेस वैल्यू है, 1000 का हमें डिविडेंड मिला 1000% का, तो भाई ये हो गया हमारा 100 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड। क्लियर है। ये जो परसेंटेज होती है फेस वैल्यू के बेस पर होती है। यहीं पर नेस्ले की फेस वैल्यू 1 होती, 1000% का रिटर्न मिला होता तो भाई आप देख लो आपके सामने हमें 10 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड मिला होता। ये परसेंटेज हमेशा कैलकुलेट होगी फेस वैल्यू के बेस पर, जो कि किसी भी स्टॉक की एक रियल वैल्यू होती है। ठीक है। और डिविडेंड यील्ड में हमें पता चलता है स्टॉक के प्राइस के बेस पर हमें स्टॉक के प्राइस का कितना परसेंट डिविडेंड मिला है। 100 रुपए के स्टॉक पर हमारा डिविडेंड यील्ड जो है वो 1% है, तो मतलब कंपनी हर 100 रुपए पर हमें 1 रुपए डिविडेंड देती है। ठीक है। डिविडेंड यील्ड हो गई किसी भी स्टॉक के प्राइस की कितनी परसेंटेज हमें मिल रही है, और ये हो गया हमारा फेस वैल्यू के बेस पर। तो यही मेन चीज थी, सबसे ज्यादा इसमें कंफ्यूजन होता है। अब आप किसी भी स्टॉक की फेस वैल्यू देखो, ये रियल वैल्यू नहीं हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, मतलब मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दिया है, मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा हूं, एग्जैक्ट नेस्ले ने इतना दिया है, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं। आप खुद से कैलकुलेट करके देखिएगा अगर आप करना चाहते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। देखो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप हर स्टॉक की जाकर डिविडेंड वैल्यू चेक करो, डिविडेंड यील्ड चेक करो, डिविडेंड परसेंटेज चेक करो, लेकिन ये चीजें बेसिक है, आपको पता होनी चाहिए स्टॉक मार्केट में। और अगर इस तरह की और भी बेसिक चीजों के बारे में आप सीखना चाहते हैं तो आप अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टॉक मार्केट की न्यूज आपको डेली मिलती है, प्लस आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी छोटी छोटी चीजें जो आपको शायद से हर जगह सीखने को नहीं मिलेंगी, वो यहाँ पर सब कुछ आपको मिलेगा। इसके अलावा जो है हमने टेक्निकल की एक सीरीज भी स्टार्ट की थी, उसको थोड़ा सा हमने डिले कर दिया था, बट वो दोबारा से स्टार्ट होने वाली है। तो आप स्टॉक मार्केट की चाहे टेक्निकल हो, फंडामेंटल हो, या फिर स्टॉक मार्केट की बेसिक चीजें जैसे ये भी डिविडेंड हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में मे बी ASM लिस्ट से रिलेटेड आपको वीडियो मिलेगी, और फेस वैल्यू के बारे में डिटेल वीडियो, स्प्लिट, बोनस, ROE, किसी भी स्टॉक में जो है बोरोविंग्स किस तरीके से बढ़ती है, बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ आपको डिटेल में मिलेगा। तो अगर आप इस तरह की चीज़ें और भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, और डिविडेंड वाले टॉपिक में आपको कुछ भी ऐसी चीज़ें जो नहीं समझ आई है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। अगर कोई बड़ा टॉपिक होगा तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। पर आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसके बारे में डिविडेंड से रिलेटेड कुछ और चीज़ रह गई है तो कमेंट कीजिएगा, और क्या ऐसी चीज़ थी जो आप नहीं जानते थे वो भी कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक जबरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।